बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू ऑल टू लैब नंबर 11। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स कि आप लोगों ने माशाल्लाह इतने लिमिटेड से नॉलेज के साथ एक सिंगल साइकिल 32 बिट का मिप्स प्रोसेसर तकरीबन बना लिया। अगर आप लैब 10 तक काम कर चुके हैं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 90% आपका या 90 से भी ज़्यादा परसेंट आपका प्रोसेसर डिज़ाइन हो गया है। आपने उसको वेव फॉर्म्स के थ्रू और एफपीजे के ऊपर वेरीफाई कर लिया होगा। इट्स सच अ बिग अचीवमेंट। सबसे पहले तो ये हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोगों ने मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। इस चीज़ को इंजॉय करना चाहिए और ये एक बड़ी चीज़ है जो कि इंशाल्लाह लेटर ऑन इन योर लाइफ आप इसको मज़ीद इसका इसका फल हार्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का काम हमारा जो है वो एग्जीक्यूशन मॉड्यूल का है। ये एग्जीक्यूट मॉड्यूल बन जाएगा और हमारा प्रोसेसर जो है इंशाल्लाह फाइनली वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। कुछ टिट्स बिट्स होंगे वो हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देखते रहेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन में एक लैब अवेलेबल है, लैब नंबर 12। उसके अंदर हम इसकी मज़ीद टेस्टिंग करेंगे, मज़ीद रिगरस टेस्टिंग करेंगे कि सारी कमांड्स चल रही हैं और अंडरस्टैंडिंग करना प्रोसेसर डिज़ाइन को। अभी आप 6 सेमेस्टर में हैं, इट्स अ बिग थिंग। तो इसके लिए हमने लैब्स का क्वेश्चन रखा हुआ कि लैब नंबर 12 में हम सिर्फ टेस्टिंग करेंगे। आज की लैब में हम इंशाल्लाह अपना प्रोसेसर फाइनल कर लेंगे। इस लैब का बड़ा टास्क जो है वो ये है कि आपने एग्जीक्यूशन मॉड्यूल बनाना है। अभी तक हम थ्योरी में भी शायद आप पढ़ चुके होंगे, वो ये कि कंप्यूटर सारे का सारा जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो बेसिकली इस यूनिट को फीड करने के लिए। ये मेन यूनिट है जिसने एक्शन परफॉर्म करना है। इससे पहले वाले जो हैं वो सिर्फ चीज़ें रेडी कर रहे हैं। ये है जो कि कोई एक्शन करेगा, आपके रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को चेंज करेगा, आपको इंस्ट्रक्शन मेमोरी और इन चीज़ों को चेंज करेगा। इवन डेटा मेमोरी को भी आपने डिज़ाइन तो कर लिया लैब नंबर 10 के अंदर, लेकिन डेटा मेमोरी भी एक्सेसिबल नहीं होगी जब तक आपका ALU काम नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन मॉड्यूल काम नहीं करेगा। क्योंकि एग्जीक्यूशन मॉड्यूल ये ALU रिजल्ट दे रहा है जो कि एज एन एड्रेस ट्रीट होगा अगर हम डेटा मेमोरी को रीड या राइट करवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपने एग्जीक्यूशन मॉड्यूल की वर्किंग पहले समझनी है और फिर आपने इसको डिज़ाइन करना है। मैं आपको ये चीज़ एक बार बार बताता रहा हूँ थ्रू आउट इस कोर्स के अंदर, इस लैब को जब हम डिज़ाइन कर रहे थे इस प्रोसेसर को। मैं आपको यही कह रहा था कि जब तक आप किसी चीज़ की वर्किंग को समझ नहीं लेते आप उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम एग्जीक्यूशन मॉड्यूल को समझते हैं कि वो क्या है, फिर हम बुक से कुछ हेल्प लेंगे। मैंने बुक भी निकाली हुई, मैंने ग्रीन शीट भी निकाली हुई है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और आसान लैब है, कोई मुश्किल लैब नहीं है इसके अंदर। तो जो हमारा एग्जीक्यूशन मॉड्यूल है उसकी इनपुट्स क्या हैं, ये अलग अलग हमने लिखी हुई हैं कि उसकी 6 इनपुट्स हैं। रजिस्टर एस हमारे पास है, एग्जीक्यूशन मॉड्यूल की इनपुट है। रजिस्टर RT है, इमीडिएट है, 2 बिट का ALU ऑप है और ALU सोर्स वैसे मुझे लगा नहीं कहीं इस्तेमाल होता हुआ। ALU सोर्स कहाँ है? वो ALU सोर्स उससे पहले आ रहा होता है। हाँ वैसे ALU सोर्स भी है कि इनमें से किसने आगे जाना है। ओके, ALU सोर्स भी है और फिर हमारे पास ब्रांच कंट्रोल है। तो देखो ये ब्रांच इक्वल कंट्रोल जो है ना, देखो यहाँ से हमारे पास ब्रांच का सिग्नल आ रहा है। ये ब्रांच कंट्रोल का सिग्नल है जो कि ये कंट्रोल करता है। ये हम जनरेट करते हैं, ये ALU जनरेट करता है। ठीक है, जब भी कभी ब्रांच की स्टेटमेंट आएगी ये ब्रांच का सिग्नल 1 हो जाया करेगा, लेकिन हमने ब्रांच करना है या नहीं करना वो हमें ये ALU बताया करेगा। सही है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट्स क्या हैं। ALU रिजल्ट इसकी आउटपुट है। R टाइप के केस में ये ALU रिजल्ट जो है ये यहाँ से आपके पास, ये देखो R टाइप के केस में कि इस रास्ते पे चला जाया करेगा। ठीक है, जिसको हम लेटर ऑन यहाँ राइट कर दिया करेंगे। R टाइप के केस में ये 0 होता है। ये जो हमारे पास मेम टू रेग वाला सिग्नल है ना, ये 0 होता है कि हमने ALU का रिजल्ट जो है वो रजिस्टर्स पे राइट करना। और मेमोरी के केस में हम क्या करते हैं, मेमोरी के केस में हमारा ये ALU रिजल्ट एड्रेस के तौर पर ट्रीट किया जाता है। R टाइप के केस में भी ये डाटा इधर आ रहा होता है। R टाइप के केस में डाटा इधर भी जा रहा होता है, लेकिन चूंकि R टाइप के केस में मेरे पास ये रीड और राइट के सिग्नल मेमोरी के 0 होते हैं,
इसलिए ये एड्रेस कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता। ठीक है, इसके आगे बंद नहीं बांधा होता, ये यहाँ पहुँचता है। सिमिलरली ये सिग्नल जो है ये 0 को सिलेक्ट करता है और यहाँ ये जो गार्बेज वैल्यू आ रही होती है उसको वो यहाँ ही रोक लेता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको शायद ये समझाएं कि डिजिटल डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर की तरह का डिज़ाइन नहीं है, इट्स अ हार्डवेयर डिज़ाइन। ठीक है, तो हमारे पास जो एक आउटपुट होगी वो एल जो रिजल्ट होगी, फिर ब्रांच एड्रेस मुझे चाहिए होगा। ब्रांच एड्रेस कैलकुलेशंस जो हैं वो भी मेरे पास इसी एग्जीक्यूशन मॉड्यूल के अंदर होती हैं। ब्रांच एड्रेस जो है वो इस जगह पे कंट्रोल ये चलाया जा रहा है ब्रांच एड्रेस। और आप देख सकते हो इसकी एक इनपुट जो है वो पीसी आउट है हमारे केस में। ठीक है, और जो दूसरी इनपुट है वो क्या है, वो हमारे पास ये जो ये इमीडिएट जो वैल्यू जा रही है। हम इसको इम्प्लीमेंट करते हुए शिफ्ट लेफ्ट 2 नहीं करेंगे। यू नो दैट कि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये पीसी के लिए जा रहा है, पीसी के पास। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट 2 तब करते हैं जब आपके पास जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल हो। हमने उसको वर्ड एड्रेसेबल बनाया हुआ है, तो हमारे केस में ये शिफ्ट लेफ्ट 2 काम नहीं करेगा। ठीक है, हम सिंपल जो इमीडिएट यानी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आ रही होगी, जो इमीडिएट आ रहा होगा, जो कि 32 बिट साइन एक्सटेंडेड होगा, उसको हम इस एडर को देंगे। यहाँ से हमारे पास पीसी आउट वैल्यू आएगी, ये दोनों ऐड होंगी और इधर आ जाएगा। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने किस एड्रेस पे जंप करना है, और इस एड्रेस पे जंप करना है या नहीं करना वो मुझे ये ALU बता दिया करेगा। ठीक है, और फाइनली मेरे पास ये ब्रांच डिसीजन एक ये सिग्नल पे आउटपुट होगा जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है, इस मक्स को, कि हमने इसको आगे भेजना है कि नहीं भेजना। ओके, तो ये आपके पास आपका आ गया है। हाँ देखो, ALU सोर्स है हमारे पास, ALU ऑफ है, ALU सोर्स भी है। ओके ओके, ये याद नहीं पड़ा था ALU सोर्स का। एनीवेज, अब काम करेगा क्या, इसके अंदर भी एक प्रोसेस बनेगा। अब यू कैन सी दैट कि ये क्लॉक्ड नहीं है, ये क्लॉक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, PC4 हमारे पास PC आउट है बेसिकली, इन चीज़ों को याद रखना है। रजिस्टर RS हमारे पास डी कोड के मॉड्यूल से आ रहा है, रजिस्टर RT डी कोड से आ रहा है, इमीडिएट डी कोड से आ रहा है। ये तीनों सिग्नल जो हैं ये मेरे पास कंट्रोल यूनिट से आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास फैच के मॉड्यूल से आ रहा है, ऐसे ही है ना, ये डी कोड से आ रहे हैं। अब मैंने इन पे थोड़ा सा ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं अपना प्रोसेस बनाऊंगा, नोटपैड नहीं चलाया हुआ, जैसे ही मैं अपना प्रोसेस बनाता हूं तो प्रोसेस की सेंसिटिविटी अभी हम देखेंगे। मैं आउट में भी इसको मिस कर दिया करता हूँ इंटेंशनली, कि आप लोग डिसाइड करें कि आप किस पे अपने प्रोसेस को सेंसिटिव करना चाहते हैं। तो हमारा जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम ALU ऑफ जो है उस पर हम केस लगा देंगे। ठीक है, ALU ऑफ की वैल्यूज़ जो हैं वो आपको पता चलेंगी कि किस केस में क्या होती हैं फ्रॉम दिस। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, 5th एडिशन है आपके पास पीटरसन एंड हैंसी की। उसके अंदर देखो वो हमें बता रहा है कि अगर इंस्ट्रक्शन आपके पास लोड वर्ड है तो उसका ALU ऑफ 00 होगा। जब ALU ऑफ होगा, ALU ऑफ बेसिकली कर क्या रहा होता है, ALU ऑफ हमने होपफुली आप लोग उस पर पढ़ चुके होंगे अपने थ्योरी के अंदर ये चीज़, कि अगर ALU मैं इस तरीके से बना लूँ, कैन आई ड्रैग इट, और नहीं कांट, तो नहीं इतनी साइंस में नहीं पढ़ते, इसको खुद से बना लेते हैं। ये आपके पास बिग ALU है, ठीक है, जो मेन हार्ट ऑफ योर प्रोसेसर है। इसको कंट्रोल करने के लिए ये डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। इसको एक इनपुट आती है ALU ऑप की तरफ से। ठीक है, ALU ऑप जो है ये 2 बिट का सिग्नल है। ये बता रहा होता है आपको कि अगर तो ये ALU ऑप 2 बिट का है तो इसकी ऑप्शन होती है 00, 01, 10 और 11। ठीक है, 2 बिट की ही पॉसिबिलिटीज है। 00 का केस हमने रिजर्व किया हुआ है लोड वर्ड और स्टोर वर्ड के लिए। ठीक है,
जब भी लोड वर्ड और स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन आएगी, ALU ऑफ 2 हो जाएगा। 2 हमें क्या बता रहा होता है? 2 हमें ये बता रहा होता है कि RS और ये जो इमीडिएट आ रहा है ना, इसको हमेशा ऐड कर दो। जो इसकी इनपुट है ना, उसको हमेशा ऐड करो। ठीक है, और ऐड किस किस को करना होता है? RS को और इमीडिएट को। ठीक है, वो जो हम कह रहे हैं ना कि वो रजिस्टर, ये वाला सिग्नल आ रहा है मेरे पास इधर से, ALU सोर्स जो आ रहा है, ये ALU सोर्स को देखता है, ALU सोर्स को। अगर तो ALU सोर्स मेरे पास 0 है, तो यहाँ से मेरे पास रजिस्टर RT सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये 1 है तो मेरे पास यहाँ से इमीडिएट सिलेक्ट हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास दोनों ही आ रहे हैं। अब देखो, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। ALU ऑफ व्हेन 0 0, जब ये 0 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या काम करना है। आपने जो आपके पास आउटपुट है ALU रिजल्ट, आपने ALU रिजल्ट को इसके इक्वल कर देना है। आपने रजिस्टर RS प्लस इमीडिएट, ये दोनों आपके पास आ रहे हैं। आपने बेसिकली AL वो सोर्स जो है ना, वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ या चलो अब मैं थोड़ी सी इस पर फनकारी लगाने लगा हूँ। वो ये सेकेंड फ्रेंड 2, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, STD लॉजिक वेक्टर 31 डाउन टू 0। और जैसे ही मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इस प्रोसेस को बिगिन करते ही मैं यहाँ ये करता हूँ कि इफ ALU source is 0, then ALU सोर्स अगर 0 है तो क्या काम करो? ALU सोर्स 0 है तो देखो, ALU सोर्स यहाँ से आपको पता चलेगा। ALU सोर्स अगर 0 हो, ये ALU सोर्स आ रहा है। ठीक है, ये देखो, मैं इसको इस तरीके से निकाल रहा हूँ। ये ALU सोर्स है। अगर ALU सोर्स है तो ये RT जो है वो ऑपरेंड है। तो मेरे पास ऑपरेंड 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रजिस्टर RT। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे पास ऑपरेंड 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इमीडिएट। ठीक है, यहाँ से लुकिंग एट ALU सोर्स मेरे पास ऑपरेंड 2 आ जाएगा। तो मैं ALU के साथ ऑपरेंड 2 को ऐड कर दूंगा। ये किस सूरत में है? ये मेरे पास लोड वर्ड स्टोर वर्ड के केस में, दोनों केसेस में। दोनों केसेस में ये मेरे पास 0 0 जो है, ALU ऑफ की वैल्यू 0 0 होगी। उसके बाद मेरे पास ALU ऑफ की वैल्यू हो सकती है 0 1, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं निकाल के चेक ही करूँगा। ओके जी, ब्रांच ऑन इक्वल। ब्रांच ऑन इक्वल के केस में क्या काम होगा? ब्रांच ऑन इक्वल में पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि ब्रांच ऑन इक्वल के केस में यहाँ से तो रजिस्टर RS आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑपरेंड मेरे पास क्या होगा? सेकंड ऑपरेंड मेरे पास ये RT होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मैं ब्रांचिंग कैसे चेक करता हूँ कि दोनों बराबर हैं या ब्रांच ऑन इक्वल, कि मैं उनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मैं इस सूरत में क्या काम करूँगा? ALU रिजल्ट जो है मेरे पास, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा, ब्रांच ऑन इक्वल में ALU रिजल्ट को अपडेट करते नहीं है। चलो खैर, हम यहाँ कर देते हैं रजिस्टर RS माइनस 2 इट इज। और यहाँ एक काम और मुझे करना पड़ेगा, यहाँ मुझे देखना पड़ेगा कि अगर ये ALU रिजल्ट जो है ये 0 है, तो मेरे पास एक 0 यहाँ मैं वेरिएबल एक ले लूँगा, वेरिएबल 0 STD
लॉजिक। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं कर ये रहा हूँ कि ये देखो ये वाला 0 इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ब्रांच को देखते हुए। चूंकि ब्रांच ऑन इक्वल की कमांड आई होगी तो ये ब्रांच का सिग्नल ऑलरेडी 1 होगा। अब दूसरा 1 यहाँ से आएगा अगर ये दोनों ऑपरेंड बराबर होंगे। ये दोनों ऑपरेंड बराबर कब होंगे? जब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इनका रिजल्ट ये ALU रिजल्ट 0 होगा। तो अगर मेरे पास अगर ALU रिजल्ट इज equal to 1 then 0 is 1 else 0 is 0। काम हो गया। तीसरी कंडीशन जो बड़ी बड़ी डोमेन आएगी वो ये आएगी कि व्हेन मेरे पास ये 1 0 आएगा। लेट मी सी दैट। देखो R टाइप के केस में 1 0 आएगा। अब जब 1 0 आ जाता है तो ALU डायरेक्ट कोई काम नहीं कर सकता। जब यहां से मैं इसको 1 0 दे दूंगा तो इसका मतलब है कि ये R टाइप की इंस्ट्रक्शन है। R टाइप की इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये देखो R टाइप के इंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक चीज़ कहलाती है फंक्शन। फंक्शन की 6 बिट्स जो हैं ये बताती हैं कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, फंक्शन की 6 बिट्स कहाँ से आती हैं? ये आपके इंस्ट्रक्शन की आखिरी 6 बिट्स होती हैं। लेकिन हमारे पास इंस्ट्रक्शन तो आ नहीं रही है। हमारे पास इस मॉड्यूल के अंदर इंस्ट्रक्शन तो इनपुट ही नहीं है। तो आप गौर करो कि इमीडिएट बेसिकली क्या है आपकी? इमीडिएट क्या है आपकी इंस्ट्रक्शन की लोअर बिट्स हैं। इमीडिएट क्या है बेसिकली? इमीडिएट है आपकी इंस्ट्रक्शन की 15 डाउन टू 0 और ये साइन एक्सटेंडेड है। ऐसे ही ना, साइन एक्सटेंडेड और वो उसके आगे एंड हुआ होता है। तो इमीडिएट की आखिरी 5 बिट्स जो हैं वो भी ऑपकोड वाला काम करेंगी। तो यहां मैं अगर उसे कह दूं कि ऑपकोड इज इक्वल टू इमीडिएट 5 डाउन टू 0 तो मेरे पास बेसिकली ऑपकोड आ गया। अब मैंने देखना है यहाँ से, ये देखो सॉरी ये टेबल है। अगर मेरे पास ऑपकोड की वैल्यू है ये तो मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ आके मुझे फिर एक और केस ऑपकोड इज एंड केस और मैं पहली ऑप्शन लगाऊंगा व्हेन जब ये वाली वैल्यू आएगी तो मैं क्या करूँगा? ALU रिजल्ट की वैल्यू चेंज कर दूंगा। ALU रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास रजिस्टर RS प्लस ऑपरेंड 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑटोमेटिकली मेरे पास R टाइप के केस में ALU सोर्स जो है वो 0 होगा। तो ये हर जगह पे इस केस में यहाँ सारे रजिस्टर RT ही आ रहा होगा। ठीक है, आप बेशक डायरेक्ट RT भी लिख सकते हैं अगर चाहते हैं। तो आपने इसको देखते हुए ये सारा कुछ इंप्लीमेंट करना है। ये टेबल आपने इंप्लीमेंट करना है इधर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के केस में क्या करेंगे, एंड और सेट और लेस देन के केस में क्या करेंगे। सही है, तो ये करने से आपका एडिशन वाला काम तो हो गया। अब जो बाकी चीज़ें रह गई कि ब्रांच एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है। तो ब्रांच एड्रेस हमने क्या कहा हुआ, ब्रांच एड्रेस कैसे बनेगा? ब्रांच एड्रेस क्या है? ब्रांच एड्रेस है ये वाला एड्रेस, ये वाला, ऐसे ही है ना। ये वाला एड्रेस ब्रांच एड्रेस हमने आउटपुट करना है। तो क्या होगा, जो इमीडिएट हमारे पास आ रहा है वो उसको ऐड कर देंगे हम किसके साथ? PC+4 के साथ। ओके, लेट्स सी दैट। ये देखो जी, ब्रांच ऑफसेट इज इमीडिएट, टेम्प ब्रांच ऑफसेट इज PC+4 प्लस ब्रांच ऑफसेट। ठीक है, ये देखो यहाँ हमने ब्रांच एड्रेस को ये इसके इक्वल कर दिया। ब्रांच डिसीजन जो है वो इस तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा और ALU रिजल्ट जो है ALU आउटपुट जो है वो ALU रिजल्ट को दे दिया जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हमारा एग्जीक्यूट मॉड्यूल जो है वो भी बन जाएगा। ये बनने के बाद आपने इस मॉड्यूल को टेस्ट करना है, जो कि आपके पास आखिरी चीज़ रह जाती है। और टेस्ट करने के लिए
ये देखो, ये आपके पास एग्जीक्यूट मॉड्यूल कुछ स्टार्टिंग भी गिवन है, ये ना इंक्लूड कीजिएगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास क्लॉक होता ही नहीं है, ठीक है, दैट्स समथिंग नॉट राइट। फिर आपने ये वाले कम्बिनेशन बना देने हैं, और अब आपके पास आपका जो मिप्स प्रोसेसर है वो फुली बन चुका है। आप इन सिग्नल्स के लिए कंट्रोल मेमोरी को भी इसके साथ मिला दें, क्योंकि ये सिग्नल बेसिकली कंट्रोल यूनिट से निकल रहे हैं। यहाँ कंट्रोल यूनिट आ जाएगा, यहाँ से ऑपकोड की 6 बिट्स इधर चली जाएंगी, और ये सारे सिग्नल जो हैं ये जनरेट करके आपको दे देगा, ठीक है। आपने इसको टेस्ट कुछ इस तरीके से करना है, वो जो अगर आपको याद हो कि ओपीटी वाला जो हमने किया होता है, हैक्स आउट और हैक्स डिस्प्ले वाला, ये वाला सारा टेबल जो है आपने इंप्लीमेंट करना है, रजिस्टर RS RT RD इमीडिएट, इनको चेक करना है, और इनको टेस्ट करने के लिए आपको कोई कोड भी लिखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। आई डोंट रिकमेंड दिस कोड, आपकी मर्जी है, आप यूज़ करना चाहो तो इसको कर लो, लेकिन अपना कोड लिख लो तो अच्छी बात है, ठीक है। ये देखो, ये है इसका, यहाँ से ये वैल्यूज़ चेक हो सकती हैं अगर आप ये लगाना चाहते हो। इसकी वे फॉर्म बनाना अब आपका काम है, क्योंकि ये फाइनल लैब है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके मतलब खुद से सोच के अपने कोड की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप पहले एग्जीक्यूट के मॉड्यूल को अकेला टेस्ट कीजिएगा, जिस तरह हमने लैब नंबर 10 में किया था, और फिर आप इसको होलिस्टिकली टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट अगेन, कंग्रेट्स ऑन डिज़ाइनिंग 32-bit सिंगल साइकिल मिप्स माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग Quartus FPGA। बहुत मैनी कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।